इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 4 यानी कि संस्कृत के साहित्य लेखिका पाठ के वायरल क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये 5 क्वेश्चन अभी हम बताने जा रहे हैं। ये पांचों क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से साधारण एकदम ईजी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार बोर्ड मेंबर डालता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखिएगा कि विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिएगा एकदम बहुत साधारण आंसर है कि विजयांका नीलोत्पल दल के सम्मान थी। क्या विजयांका जो है नीलोत्पल दल के सम्मान थी, यानी कहने का मतलब है कि वो हृदय रूपी थी, यानी कि सम्मान थी, यानी कि मान सम्मान वाला था, सम्मान थी। और श्याम वर्ण होते हुए भी, यानी कि कहने का मतलब है कि श्याम कलर होते हुए भी संस्कृत ने उसकी रचना जो है हृदय को आह्लादित करती थी, यानी कहने का मतलब है कि हृदय को प्रसन्न करती थी, मन को खुश करती थी, इसलिए दंडी ने उसे सर्वशुक्ला सरस्वती कहा। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मधुरा विजयम महाकाव्य का वर्णन कीजिए। क्या क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा, एकदम साधारण है, आप एक बार देखते चलिए एकदम ध्यान से कि मधुरा विजयम महाकाव्य का वर्णन कीजिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि कंपन राय की रानी गंगा देवी, क्या कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। क्या कंपन राय की बीवी जो थी यानी कि गंगा रानी, वो किस चीज की रचना की थी, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की, जिसका वर्ण विषय होते हुए भी, क्या वर्ण विषय होते हुए भी अपने पति के विजय घटना को आश्रय को लेकर रचा था। क्या कंपन राय की रानी, क्या कंपन राय की रानी जो थी यानी कि गंगा देवी, वो मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की थी, जिसका वर्ण जो है यानी कि विषय, यानी कि जिसके बारे में उन्होंने लिखा था अपने पति के विजय घटना को लेकर, यानी कि उसके जो पति थे, हस्बैंड थे, अपने उसके विजय घटना को आह्लादित करने के लिए, यानी कि उसको जो है दर्शाने के लिए उसका रचा था। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने पद्यों के लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है कि कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत, यानी कहने का मतलब है कि संस्कृत वेद पुराण लेखिकाएं अपने पदों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सिंपल सा आंसर देखिएगा, शीला भट्टारिका एक है दक्षिण भारतीय संस्कृत। सेकंड क्या है, देवकुमारिका। तीसरा क्या है, रामचंद्रम्भा इत्यादि कुछ दक्षिण भारतीय के लिए प्रसिद्ध है। क्या क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा, एकदम देख लीजिए कि कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने पदों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, एकदम बहुत बढ़िया आंसर है कि शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामचंद्रम्भा इत्यादि कुछ दक्षिण भारतीय के लिए प्रसिद्ध है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तीनों क्वेश्चन जो है आपको एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अब 2 और क्वेश्चन की ओर, यानी कि इस चैप्टर से, यानी कि संस्कृत के साहित्य लेखिका पाठ के जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए। तो अब चलते हैं अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी चैप्टर से है। तो चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत में पंडित छामाराव के योगदान का वर्णन कीजिए। क्या संस्कृत में पंडित छामाराव के योगदान का वर्णन कीजिए। इसका सिंपल सा आंसर है, एकदम साधारण। देखिएगा क्या है आंसर कि आधुनिक काल में लेखिकाओं में, क्या आधुनिक काल में लेखिकाओं में पंडित छामाराव के नाम प्रसिद्ध है। क्या आधुनिक काल में, यानी कि पहले के समय में लेखिकाओं में पंडित छामाराव जो थे उनका नाम जो है बहुत प्रसिद्ध थे। इनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग, क्या इनके द्वारा पिता शंकर पांडुरंग, यानी कहने का मतलब है कि पंडित छामाराव के पिता का नाम क्या था, शंकर पांडुरंग की महान विद्या की जीवन चरित्र वर्णित है। क्या उनका जीवन जो है, उनका चरित्र वर्णित है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, क्या गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यामा तथा ग्राम ज्योति जैसे अनेक ग्रंथों को लिखा है। क्या आंसर है, एकदम सिंपल सा कि आधुनिक काल में, यानी कि पहले के काल में लेखिकाओं में, यानी कि लेखक में, वेदों में, पुराणों में पंडित छामाराव का नाम बहुत प्रसिद्ध था। इनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग की महान विद्या की जीवन चरित्र वर्णित है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, यानी कि गांधी के भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यान
तथा ग्राम ज्योति नामक जैसे ग्रंथ अनेक प्रकारों को लिखा है। तो अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी कि लास्ट क्वेश्चन की ओर। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि ये पाठ, अभी जो मैं पाठ का क्वेश्चन बता रहा हूँ, यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से जितने भी वायरल क्वेश्चन है उसको मैं बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन क्या है 5वां नंबर, कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के 5 वाक्यों में क्या करना है, परिचय देना है। तो देखिएगा, संस्कृत साहित्य में के लेखिका पाठ के आधार पर संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है, यानी कहने का मतलब है कि पहले के लोगों ने चाहे अभी के लोगों, संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाएं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। यानी कहने का मतलब है कि पुरुष के साथ साथ महिला भी संस्कृत में भाग लिए हैं, वो भी वैदिक युग से। और इस विषय की उपेक्षा हुई है, यानी कि संस्कृत भाषा जो है उसकी उपेक्षा बहुत दिनों से हुई है। और इस पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का वर्णन किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि इस पाठ में संक्षिप्त रूप से, यानी कि छोटे रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का वर्णन किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये 5 क्वेश्चन जो है, यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के 5 ऐसे वायरल क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। बोले तो 5 या 6 साल तक लगातार पूछा जा चुका है। ये 5 क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक कहावत तो आपने सुना ही होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर आप अभी ठान लेते हैं, अभी इस काम को अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक कहावत आपने बहुत बढ़िया सुना होगा कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको ज़्यादा सफलता मिलेगी, और जो जिस नियत के साथ मेहनत करेगा उसको कम सफलता मिलेगी। तो आप पूरे नियत से, एकदम निष्ठावान से आप अच्छे से मेहनत करिए, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि पढ़ाई करना ना सबसे आसान काम है, एकदम आसान काम। और आप लोग जो है इसे बोझ समझ लेते हैं, तो बोझ आपको समझना नहीं है। देखिए, माता पिता जो है आपके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है कि मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं और कमाते भी है। और किस लिए? आपके लिए। तो आप ना क्या कीजिएगा कि बहुत मेहनत से आप पढ़ाई कर लीजिए। आपको हम उम्मीद से दिलाकर बता रहे हैं कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और जैसे जैसे चैप्टर से हम क्वेश्चन को अभी हम बताते रहेंगे, उन सभी क्वेश्चन का निचोड़ जो है आपको एकदम धीरे धीरे याद करना होगा, ताकि आप टॉपर आराम से कर सके, आप 450 प्लस नंबर उठा सके। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे वायरल चैप्टर के ऊपर, वायरल क्वेश्चन के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा। और लास्ट में, यानी कि वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आसपास के लोग आपको क्या बोलते हैं, आसपास के लोग आपको क्या बोलते हैं उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके दोस्त जो है मजाक उड़ाते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं, उनका जो काम है उनका करने दीजिए, आपका जो काम है वो करिए। आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे तो वही लोग आपका ताली बजाकर कहेंगे कि हाँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है। तो ऐसे लोगों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ मेहनत करिए और मेहनत के बल पर एक दिन सक्सेस को हासिल करिए, ताकि आपके माता पिता और आसपास के लोग जो है वो जो आपको गाली देते हैं, क्या गाली देते हैं, मूर्ख बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं, उसको करारा जवाब दीजिए। पढ़ाई करके मेहनत कीजिए और एकदम अच्छे नंबर से आप पास करिए। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा। और ये वीडियो हम रात को अभी 3 से 4 बजे अभी हम शूट कर रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए। बस आपको सिर्फ मेहनत करना है। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक बात याद रखिए, मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है। इतना मेहनत कीजिए, अपने आप पर इतना समय दीजिए कि किसी से बात करने का आपको टाइम ना मिले। क्योंकि जब आप एक दिन सक्सेस को हासिल कर लेंगे तो वही लोग आपको 4 गालियां देने के बजाय उस वक्त आपको 10 बातें ऐसे बोलेंगे कि आपको अच्छा लगेगा, आपको एकदम बड़ाई करेंगे। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, ख्याल रखिएगा।